नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो प्रस्तुत है। अब ये जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में घोषणा की गई है जबलपुर से भोपाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो मैं उसी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कुछ सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं बता दूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले फरवरी 2019 में चलाई गई थी वाराणसी से नई दिल्ली तक के लिए। उसके बाद लगातार कई राज्यों से वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांगे आती रही हैं। वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताया गया है कि ये इंडिया का सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यानी कि कुछ बुलेट ट्रेन के जैसा, जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। तो चलिए, और इस ट्रेन के बारे में ये विशिष्टता है या इतनी प्राथमिकता दी जा रही है रेल मंत्रालय के द्वारा कि अभी तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है सभी को हरी झंडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद दिखाया गया है। कभी स्टेशन पहुंच करके, तो कभी अगर पहुंचना संभव न हुआ तो वर्चुअल रूप से। इसी कड़ी में जबलपुर से भोपाल नई वंदे भारत ट्रेन 27 जून 2023 से चलाई जा रही है। इस ट्रेन के बारे में जो सच्चाई में बताने वाला हूं आपको, उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जबलपुर से भोपाल की दूरी ट्रेन रूट से लगभग 336 या एक मोटा मोटी 340 किलोमीटर मान लीजिए। वर्तमान में इस रूट पे 60 ट्रेनें डेली चलती हैं। इन ट्रेनों में अमरकंटक एक्सप्रेस, जनशताब्दी, सोमनाथ, श्रीधाम, नर्मदा एक्सप्रेस, ओवरनाइट एक्सप्रेस एवं जबलपुर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस है। इन सभी ट्रेनों का टाइम टेबल आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप इनके टाइम टेबल पे गौर करिए, देखिएगा कि लगभग सभी ट्रेनों के जबलपुर से भोपाल पहुंचने में जर्नी टाइम 5.5 से 6 घंटे के आसपास है। वहीं वंदे भारत ट्रेन जबलपुर से भोपाल पहुंचने में 4 घंटे 35 मिनट का समय लेगी, यानी कि लगभग 1 से सवा घंटे की जल्दी में एक ट्रेन आपको जबलपुर से भोपाल पहुंचाएगी। यानी कि आपका जो जर्नी समय है वो लगभग 20 से लेकर 30% कम लगेगा इस ट्रेन से, अगर आप भोपाल जाते हैं जबलपुर से। तो अब अगर इस रूट पे मेल एक्सप्रेस जो ट्रेनें चलती हैं उसके किराए की बात करें तो किराया थर्ड एसी का करीब 600, सेकेंड एसी का 900 और फर्स्ट एसी का 1500 रुपये के आसपास है। लेकिन चूंकि ये वंदे भारत ट्रेन, इसमें चेयर कार ही होता है, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास, तो इस स्लीपर्स या एसी सेकेंड या एसी फर्स्ट के किराए से इसकी तुलना करना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अगर इसकी तुलना हम जनशताब्दी एक्सप्रेस के चेयर कार से करें तो जनशताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार का किराया 565 रुपये है और उसमें लगे हुए लग्जरी विस्टा डोम कोच जो है उसका किराया 1390 रुपये है। अब अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन के किराए के बारे में, तो वंदे भारत ट्रेन का एसी चेयर कार का किराया 955 से 1055 रुपये के बीच है। यानी कि जबलपुर से अगर भोपाल जाते हैं तो 955, लेकिन भोपाल से अगर जबलपुर आते हैं तो 1055। इसी तरह एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया अगर जबलपुर से भोपाल जाते हैं तो आपको करीब 1790 रुपये, और अगर भोपाल से जबलपुर आते हैं तो ये किराया 1880 रुपये हो जाएगा। यह भी पहली बार है, क्योंकि जबलपुर से भोपाल के लिए जितनी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन जाती है सब में जाने का और आने का किराया लगभग बराबर है। ये पहली ट्रेन है इसमें जाने और आने के किराए में लगभग 100 रुपये का अंतर है। इस तरह
अगर आप देखेंगे कि भोपाल से जबलपुर आते हैं तो जनशताब्दी में एसी चेयर कार 565 रुपये में और वंदे भारत में एसी चेयर कार 1055 रुपये में लगभग दुगने के आसपास है। और जनशताब्दी के विस्टाडोम लग्जरी कोच जिसका किराया 1390 रुपये है, और अगर आप वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास से आएंगे तो उसका किराया 1880 रुपया है, जो लगभग 1.5 गुना है। मतलब आपको 20 से 30% समय बचाने के लिए 70 से लेकर के 300% तक ज़्यादा किराया देना होगा। तो आप यात्रा करने के पहले ये जान लें कि आपके लिए 20 से 30% समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है या 70 से लेकर 300% तक का बढ़ा हुआ किराया, जिसे आप दूसरी ट्रेनों से यात्रा कर बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं और लग्जरी ट्रेन में चलने के शौकीन हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग समय रहते हुए भी एरोप्लेन से सफ़र करते हैं अपनी लग्जरी, अपनी हैसियत के हिसाब से, तो आप फिर वंदे भारत में ज़रूर सफ़र कीजिए, क्योंकि ये एक अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी ट्रेन है और इसमें सफ़र का एहसास काफ़ी सुखद होगा। और साथ साथ इसमें कैटरिंग की सुविधा भी दी जा रही है। तो आप अपनी ज़रूरत और हैसियत के हिसाब से चुनिए कि किस ट्रेन में आपको जाना सुविधाजनक है और आपके पॉकेट के अनुकूल है। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे